हेलो साथियों, मैं राजेश हमरे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि आप जो कट ऑफ का द्वंद चल रहा है उस द्वंद से निकले। लोग केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो कट ऑफ का खेल चला रखा है उससे आप बाहर निकलिए। कट ऑफ जो रहेगी उसका निर्धारण हम अंकों के आधार पर करेंगे कि कितने क्वेश्चन कितने प्रश्न डिलीट होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो आज शाम को या फिर कल तक आपको हिंदी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हिंदी और संस्कृत का रिजल्ट कल शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब जो कट ऑफ में कितने क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं। कट ऑफ जो आएगी उसमें डिलीट प्रश्न कितने होंगे हैं। तो हिंदी में लगभग 8 से 10 प्रश्नों में संभावना है कि प्रश्नों में आपत्तियां बहुत ज्यादा लगी, 8 से 10 प्रश्नों की। और जो डिलीट प्रश्न होने की संभावना हमें जो लग रही है वो 6 से 8 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो जितना हमने कट ऑफ पर विश्लेषण किया है उसमें 77,000 आपत्तियां जो लगी थी उसका जब हमने विश्लेषण किया तो हिंदी में कम से कम 8 से 10 प्रश्न हमें आपत्तिजनक लगे हैं। उसमें से दोस्तों बात कर रहे हैं डिलीट होने वाली संभावनाएं, तो 6 से 8 प्रश्न है दोस्तों डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों, डिलीट प्रश्न का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे हिंदी L2 में सब्जेक्ट के 60 प्रश्न थे, तो जो अगर माना कि हिंदी सब्जेक्ट में 6 या 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो ये जो 60 अंक है, 60 प्रश्न है जो 120 अंक के हैं, इसमें अंक पार तो 120 रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या अगर 5 डिलीट होती है तो 55 प्रश्न का डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, जो प्रश्न 2 नंबर का बन रहा था वो 2 नंबर से बढ़कर 2 पॉइंट कुछ ऊपर बढ़ जाएगा। उसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या प्रश्न डिलीट होंगे और किन प्रश्नों के डिलीट होने पर आंसर की के अंदर कट ऑफ की क्या संभावनाएं रह सकती है। 1 नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर 8 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, ऑल ओवर की बात करें, अपन पार्ट वाइज बाद में बात करते हैं। अगर 8 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो प्रश्नों की संख्या रह जाएगी 142। और दोस्तों, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 300 के डिवाइड अंक बार रहेगा 300। अब क्वेश्चन जो 8% डिलीट हो गए हैं 142 क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो 2.11 क्वेश्चन 2.11 अंक का अंक बार रह जाएगा। अब एक प्रश्न जो है वो 2.11 अंक का बन जाएगा। दोस्तों, इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे 150 प्रश्न थे, 300 नंबर का जो पेपर था उसके अंदर हमने 90 प्रश्न जीके जिसमें शैक्षिक परिदृश्य भी आ गया, कंप्यूटर आ गई, जो मनोविज्ञान है वो भी आ गई। लेकिन दोस्तों 60 प्रश्न अपने पूरे सब्जेक्ट के थे, यानी कि दोस्तों 120 नंबर का अपना पूरा सब्जेक्ट था। और सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी हिंदी विषय के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 6 प्रश्न अगर सब्जेक्ट में डिलीट हो जाते हैं तो क्या अंक बार पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर 60 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो हमें पता है कि 54 क्वेश्चन बचते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 120 नंबर का जो प्रश्न है अंक बार 120 ही रहेगा, लेकिन जो प्रश्नों की संख्या है वो डिवाइड हो जाएगी 54 के। तो अब दोस्तों एक प्रश्न का जो अंक बार बनेगा वो बनेगा 2.22 नंबर। तो दोस्तों आप बताइए, 8 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो संभावनाएं अंकों की पूरी बदल जाएगी, पूरा अंकों का गणित है वो पूरा बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों जो अभी कट ऑफ का खेल चल रहा है कि 115 कट ऑफ जाएगी, 120 कट ऑफ जाएगी, इस कट ऑफ के खेल से आप बाहर निकलिए। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूरा कट ऑफ का विश्लेषण, जिसके आधार पर कट ऑफ रहने की संभावना है। आप जो इस कट ऑफ का जो खेल चल रहा है इससे बाहर निकलिए और आप अपने मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित रहिए। दोस्तों, जो कट ऑफ में कुछ भी रिजल्ट रहेगा आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ का जो पूरा निर्धारण है, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, कट ऑफ का जो पूरा निर्धारण है वो केवल जो डिलीट होंगे प्रश्न उसी के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे अब हम चर्चा कर लेते हैं। अगर देखिए, अपना पेपर नंबर था 300 नंबर का, प्रश्न थे 150। अगर किसी कैंडिडेट्स ने 300 नंबर के पेपर में से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके 15 नंबर माइनस हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन और डिलीट, मतलब उसके माइनस में नेगेटिव में चला गया। अब उसके बच्चे कितने कट के 110 क्वेश्चन बच रहे हैं, 110 यानी 220 नंबर बन रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर 8 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, मैं आपको दोस्तों जो बता रहा हूं वो एक ऑल ओवर बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों उसमें जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वो अलग अलग पार्ट वाइज होगा। जैसे अपने 60 क्वेश्चन हिंदी के सब्जेक्ट के हैं, तो जो अगर हिंदी के प्रश्न डिलीट होंगे वो हिंदी के माध्यम से ही डिलीट होंगे। तो मैं एक बार आपको ऑल ओवर बता लेता हूं ताकि आपको यह अनुमान लग जाए कि हाँ कट ऑफ रहने की संभावना ये है और इस तरीके से अंकों का निर्धारण होगा, ताकि आप खुद ऑब्जर्व कर पाओ कि ये कट ऑफ रहने की संभावना है और जो मानसिक रूप से जो द्वंद चल रहा है उससे आप बाहर निकल पाओ। जैसे हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, 8 प्रश्न अगर डिलीट हो जाते हैं तो 300 अंक का जो पेपर था वो 142 अंक का रह जाएगा। 300 अंक का जो पेपर था, अब 142 प्रश्न उसमें डिवाइड कर देंगे तो एक प्रश्न जो होगा दोस्तों वो 2.11 नंबर का बन जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, 300 अंक है, 142 प्रश्न है, तो अब अंकों का बार हो गया 2.11। कहा 2 अंक जो बार था वो बढ़कर 2.11 हो गया।
अब दोस्तों उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। जैसे 90 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हिंदी के थे, अगर हिंदी में से हिंदी के अगर 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आप 120 अंक तो वही रहेंगे, प्रश्न 54 हो जाएंगे और अंकों का निर्धारण 2.22 हो जाएगा। आपने समझ लिया होगा कि पार्ट वाइज कैसे डिवाइड होगा। अब मैं आपको ऑल ओवर इसका चार्ट का विश्लेषण बताता हूं कि जैसे अगर किसी के 8% डिलीट हो जाते हैं और ऑल ओवर की बात करें तो अब अंक बार आ गया 2.11 नंबर का। प्रश्न वो के वही है, अंक 300 ही है, प्रश्न 142 हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं किसी के 8% डिलीट थे, 8 के 8 माइनस हो जाते हैं, 8 के 8 प्रश्न माइनस हो जाते हैं, तो वहां जिसके यहाँ 220 नंबर बन रहे थे उसी कैंडिडेट्स का नंबर बन जाएंगे 215.11। तो आप देख पा रहे हो 5 अंकों का सीधा माइनस हो गया है। अगर दोस्तों बात करें किसी की किस्मत अच्छी है तो 6% डिलीट होते हैं तो उसके अंक बनेंगे 219। अगर किसी के 4% डिलीट होते हैं, 4 सही होते हैं और 4 माइनस हो जाते हैं, तब उसके अंक बनेंगे 223। अगर किसी के 2 अंक ही माइनस होते हैं तब उसके अंक बनेंगे 227। और कोई आप जैसा विरला पुरुष है जिसके किस्मत से एक भी प्रश्न माइनस नहीं होता है तो उसके अंक बनेंगे 232 नंबर। दोस्तों कहां 220 नंबर, कहां 232 नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंट देखें तो 12 अंक का डिफरेंट आ जाता है। तो दोस्तों आप बताइए, एक अंक में पॉइंटों में हजारों बच्चे रह जाते हैं। हमने देखा है माइनस मार्किंग में क्या स्थिति रही है। पेपर इतना सरल भी नहीं था और इतना टफ भी नहीं था, मेरिट हाई जाने के चांसेस है क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है, पदों की संख्या दोस्तों कम होने के कारण थोड़ी सी मेरिट हाई जाएगी। लेकिन दोस्तों जितनी आप अब ये लगा रहे हो 115 क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन, इतनी हाई जाने की चांसेस मुझे नहीं लगते कि इतने मेरिट 18, 19, 20 क्वेश्चन जाएगी। दोस्तों जो कट ऑफ के जो विद्यार्थी हमारे जो माइंड में कट ऑफ का खेल को लेकर जो अपने द्वंद्व स्थिति बना रहे हैं वो स्थिति ना बनाए, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने भी आपके साथ में पेपर दिया हिंदी का, मैं आपके साथ ही हूँ दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ हम सब जो ये वीडियो देख रहे हैं हम सब मिलकर डीवी करवाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सब साथ में जाएं। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, प्रश्न पर डिलीट जो प्रश्न हो रहे हैं उन डिलीट प्रश्नों के जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं दोस्तों उनका ही प्रभाव रहेगा। अगर आपके प्रश्न जो डिलीट होते हैं 8 प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपको जो अंक बार होगा वो अंक बार चेंज हो जाएगा और आपके जो नंबर है वो भी बदल जाएंगे। तो आप दोस्तों नो फिकर, बिना किसी टेंशन के मानसिक रूप से संतुलित रहते हुए अपने डीवी की प्रोसेस के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करने हैं वो करें और निश्चिंत रहे, मेरिट लो ही जाएगी, इतनी हाई भी नहीं जाएगी। और अगर किसी कारणवश हाई भी जाती हैं तो आप ये मानसिक रूप से तैयार रहें कि मुझे जो अगली वैकेंसीज है उसकी पूरी प्रिपरेशन पूरे जोर से करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली बार भी बोला है कि हारता कोई नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ही परिवार से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और हम सब साथ में डीवी करवाएं। धन्यवाद।